चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं डायहैलोजन प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये बेसिक रिएक्शंस है। मतलब इसके विदाउट आप दूसरे रिएक्शंस को नहीं समझ सकते जो एप्लीकेशन टाइप आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं डायहैलो अल्केन्स। डायहैलो अल्केन्स, उसके कुछ प्रिपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो यूजुअली कहीं ना कहीं रिएक्शंस में आते रहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। डायहैलो अल्केन मींस व्हेन टू और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय टू और मोर हैलोजन एटम्स। जैसे ये CH4 है, इसके दो हाइड्रोजन चले गए, आपने लिया 2x2। 2x2 ये 2Cl2 हो सकता है, 2Br2 हो सकता है। तो यहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे और दो x आ जाएंगे, CH2X2 प्लस 2 2 जा 4, 4x है, 4x में से दो यहां पर आए, बचे 2x और यहां से दो हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, 2HX। तो ये बना डायहैलाइड। एक कार्बन में तो एक ही टाइप होता है, लेकिन कार्बन अगर हम दो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर इथेन, CH3 बॉन्ड CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, C2H6। क्या बोलते हैं हम इसको, C2H6। तो C2H6 मतलब ये इथेन है, और यहां पर हम लेते हैं एग्जांपल Cl2 लेते हैं, क्लोरीन। तो दो टाइप के यहां पर अपने को डायहैलाइड्स मिल सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहां से दो जाएंगे और दो Cl आ जाएंगे, CH Cl2। ये इन जनरल बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट रिएक्शन अभी नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकाला हमने, तो CH2 CH2, यहां आ गया Cl और ये Cl। अगर यहां से दो हाइड्रोजन निकाल के दो Cl लगाया तो ये सेम कार्बन पे दो Cl आ गया। अगर एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकाल के लगाया तो Cl Cl एडजेसेंट कार्बन पर आया, आजू बाजू। सेम कार्बन पे जो आते हैं हैलोजन, हम उनको क्या बोलते हैं, जेमिनल। और जो एडजेसेंट कार्बन पर आते हैं वो विसिनल। और इनकी नेमिंग कैसी होती है मैंने आपको बताया, जैसे दो कार्बन वाला इथेन है तो इसका नेम क्या बनता है, इथिलिडीन। आईडी लगाने का यहां पर, इथिलिडीन डाइक्लोराइड, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। और विसिनल रहा, एडजेसेंट कार्बन पर Cl Cl है, तो इसके लिए आप बोलेंगे इथिलीन। सिंपल नेम है, इथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। ओके, तो हमको दो टाइप के मिलते हैं डायहैलाइड, जेमिनल एंड विसिनल। कॉन्जुगेट भी होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे आने पर। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहां पर। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन। प्रोपेन के कितने पॉसिबल है, अब देखो यहां पर, अगर यहां से दो निकाला तो CH3 CH2, Cl का ही एग्जांपल लेते हैं, Br भी आ सकता है वैसे, Cl Cl, दो हाइड्रोजन निकाल के दो Cl लगाया, रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, दोनों हाइड्रोजन मिडिल में से निकाल सकते हैं, CH3 C Cl Cl CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन निकाला हमने, CH3 CH Cl CH2 Cl। एक और पॉसिबिलिटी है, यहां से एक यहां से एक, CH2 Cl CH2 CH2 Cl। तो जहां पर सेम कार्बन पर है जेमिनल, ये जेमिनल है सेम कार्बन पे, ये भी सेम कार्बन पर जेमिनल, दोनों जेमिनल है, तो दोनों में फर्क क्या है, इसको बोलते हैं टर्मिनल जेमिनल और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल जेमिनल। समझा आपको, टर्मिनल जेमिनल, नॉन टर्मिनल जेमिनल। और ये कौन है, विसिनल, एडजेसेंट, आजू बाजू में आया तो विसिनल। और ये कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, एक छोड़कर एक रहेगा, कॉन्जुगेट, जेमिनल विसिनल कॉन्जुगेट। तो इसके कितने आइसोमर बने डायहैलाइड वाले, यस 4 बने।
हालांकि अगर इसका हम मोनो हेलो वाला लेंगे यानी मोनोक्लोरो, एक ही सीएल लगाने का, तो कितने आइसोमर बनते थे? 2। याद है आपको? 1 क्लोरो 2 क्लोरो, 2 ही आइसोमर बनते थे अगर एक क्लोरो लगाया तो, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। लेकिन अगर डायहालाइड लिए तो कितने बनेंगे? 4। ऐसे आपको लॉजिकली निकालना पड़ता है। ओके, तो ये डायहालाइड्स है, इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया कि when two hydrogens of alkane replaced by 2 halogen atoms. ओके, प्रिपरेशन, इनको प्रिपेयर करना है। तो अपना जो मोनो हैलोजन के रिएक्शन है उसी से रिलेटेड है। जैसे एक है फर्स्ट फ्रॉम ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है? डायऑल। ठीक है, मैं एक रिएक्शन बेसिक वाला बताता हूं, फिर डायहालाइड वाला बताता हूं। देखिए, CH3 CH2 OH, आपको याद है ये रिएक्शन? PCl3 या PCl5 या HCl ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 के साथ में। 3 ऑप्शन है अपने पास, PCl3 या PCl5 या HCl विद ZnCl2। याद है आपको? हाँ, इनमें से कोई भी लिया आपने तो रिएक्शन क्या होती है? OH जाएगा, Cl आएगा, मतलब आपको मिलेगा इथाइल क्लोराइड। याद है ना, ये रिएक्शन अपना हो चुका है। हाँ, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे वो रिएक्टर रिएजेंट पे डिपेंड है आप कौन सा ले रहे हैं। रिएक्शन तो सिंपल है, OH जाएगा, Cl आएगा। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होता है, अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अपने को देता है मोनोक्लोरो यानी मोनोहेलो, मोनो मतलब 1, मोनोहेलो अल्केन देता है, तो अगर हमको डायहेलो बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? डायहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लेना पड़ेगा? डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो चलिए एग्जाम्पल, CH2 CH2 OH OH, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हम डायऑल भी बोलते हैं। डाई मीन्स 2, ऑल मतलब अल्कोहल। 2 अल्कोहल है ना, 2 OH ग्रुप मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप, तो क्या बोलते हैं? डायऑल। और कॉमन नेम ग्लाइकॉल। और ये कौन है? इथिलीन। CH2 CH2 क्या होता है? ये इथिलीन। CH2 CH2 क्या होता है? इथिलीन। 2 OH आ गए इसलिए ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें से जो भी रिएजेंट आप लेंगे वो 2 मोल्स लेंगे। समझा गया? अरे भाई 1 मोल लिया ना यहाँ पर, तो ये OH जाएगा, Cl आएगा, बराबर है कि नहीं? अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जब हम PCl3 लेते थे, याद है कि आपको अल्कोहल के साथ 3 मोल्स लेते थे इसके, 3:1 के रेशो में। तो अगर डायऑल के साथ आपको PCl3 लेना है तो कितने लेना पड़ेंगे? नहीं, ये रहेंगे 3 और ये रहेगा 2। कैसे? समझा? पहले वाले रिएक्शन में क्या करते थे हम? ये 3 अल्कोहल लेते थे और एक PCl3, है ना? अब यहां पर हम ये भी 3 ही लेंगे, लेकिन 3 लेंगे तो एक एक में 2-2 है ना, तो 6 हो गए ना, तो उसके लिए PCl3 2 लगेंगे। लेकिन PCl5 एक ही लगता था, याद है आपको? तो हम अभी शॉर्ट वाला रिएक्शन ले लेते हैं अपना सिंपल समझने के लिए। 2PCl5 क्या लिया? OH जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा? CH2Cl, CH2Cl बन गया विसिनल डाइक्लोराइड। थोड़ा ध्यान से देखो यहां पर, अब जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं मैं ये कि हम सिंगल वाला रिएक्शन कैसे करते थे। एग्जाम्पल C है, एग्जाम्पल 2, CH3 CH2OH PCl5। रिएक्शन क्या होती थी? इसको हीट करते थे हम, यहां से H, यहां से Cl, क्या बनाता है? HCl। फिर दूसरा Cl और ये इथाइल ग्रुप क्या बनाएगा? CH3 CH2Cl। ठीक है, बचा गया PCl3 और ये O मतलब POCl3। इथाइल क्लोराइड बन गया फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड, बराबर है। लेकिन अपने को डाइक्लोराइड चाहिए,
तो इसके लिए 2 OH वाला अपने को लेना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा, यानी डायोल, जो अभी मैं बता रहा था आपको नीचे, ठीक है। तो ये है डायोल। अब लेंगे PCl5। तो एक OH के लिए अपन ने एक PCl5 लिया, 2 OH के लिए 2 PCl5। समझा आपको? सेपरेट सेपरेट लिखो उसको, ओके, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां से Cl और H क्या बनाएगा? HCl। यहां से Cl और H क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ HCl। ये CH2 के पास यहां से एक Cl आएगा, CH2Cl। दूसरे CH2 के पास यहां से Cl आएगा, Cl। दोनों क्या बन गए? PCl3 PCl3। समझा आपको? दोनों क्या बन गए? PCl3 PCl, और दोनों के O, POCl3 POCl3, मतलब 2 मोल्स ऑफ POCl3 बन गया विसिनल डाइक्लोराइड, यानी इथिलीन डाइक्लोराइड। समझा? कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल। विसिनल के लिए मेथड नंबर 2 फॉर विसिनल। विसिनल के लिए एक मेथड है, बहुत आसान है, फ्रॉम अल्कीन। ये तो आपने 11th में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में, अल्कीन चैप्टर में, बहुत आसान है ये। CH2 डबल बॉन्ड CH2, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, याद आया? एक Cl इधर, एक Cl इधर, एडिशन, CH2Cl CH2Cl, इथिलीन डाइक्लोराइड विसिनल वाला बन गया। समझा क्या? समझा? चलो थर्ड मेथड, अब जेमिनल वाला बनाएंगे, जेमिनल वाला, फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से जेमिनल बना सकते हैं अपन, अल्कीन से विसिनल, अल्काइन से जेमिनल। कैसे? अल्काइन में लेते हैं अपन एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याद है आपको? ये एसिटिलीन है, कौन है ये? एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ये कौन है? इथीन, ये एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम इथाइन भी बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाई नहीं लगता है, इथाइन। सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 क्या होता है? इथेन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। अलग अलग फैमिली है ना पूरे, हाँ। फैमिली चेंज, सरनेम चेंज, बराबर है कि नहीं? शादी से पहले अलग सरनेम, बाद में अलग सरनेम, बराबर है कि नहीं है? गलत है ना लेकिन ये, हाँ। इस्लाम में क्या है? बाप का नाम ही लगेगा आगे। हजरत आयशा सबसे मशहूर दुनिया की शख्सियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ है, लेकिन बाप का नाम कभी नहीं हटा ना, हमेशा नाम क्या आता है सीरत में? आयशा बिन्त अबू बकर। पता है ना आपको? आयशा वाइफ ऑफ मोहम्मद नहीं आता कहीं भी, बाप का नाम असल है, वो नहीं हटना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ना है, सब लोग तैयार है? ये इथाइन है, क्या ये? इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इस पे अपन एडिशन करने वाले HCl, ये तो आप 100 साल से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद है ना आपको? H इधर, Cl इधर, जब एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ एक H आ गया तो CH क्या बन गया? CH2, ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये CH और ये वाला Cl आ गया यहाँ पर, विनाइल क्लोराइड, याद आया? विनाइल क्लोराइड। इस पर फिर HCl ऐड करेंगे अपन। अब मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि अल्कीन कौन सा है? अनसिमेट्रिकल है ना, डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल मतलब इधर अलग इधर अलग, मिरर इमेज नहीं है। ये CH2 है और ये, तो वहां पर कौन सा रूल होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। Cl निगेटिव, H पॉजिटिव, याद है आपको? तो निगेटिव पार्ट goes to that carbon which has less number of hydrogen, तो पॉजिटिव पार्ट H इधर आएगा, CH3 CH Cl Cl, जेमिनल।
इथिलिडीन, जेमिनल बन गया इथिलिडीन डाइक्लोराइड। तो किससे कौन सा बनता है वो आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, वरना याद नहीं रहता है। इथिलिडीन डाइक्लोराइड। ओके, फोर्थ, फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड या कीटोन से भी हम बना सकते हैं जेमिनल, ये बहुत आसान है। CH3CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड, जानते हैं आप इसको? मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा, डबल बॉन्ड OH। CHO ऐसे होता है ना, 100 साल पहले आपने एक लिस्ट पढ़े थे, ब्लैक एंड व्हाइट में, पुराना याद आ रहा होगा आपको। पुरानी हवाएं चल रही है, दरवाजा कुर्र, एक हवेली में आप पहुंच गए, पिछले जन्म की बात है। जन्म रहता है इस्लाम में, ऐसा नहीं रहता ना? हाँ, याद आया क्या कुछ? अल्डिहाइड CHO, अल्डिहाइड CHO है ये। हाँ, रिएक्शन सिंपल है, PCl5 लेने का, हीट करने का। PCl5 के अपने को पता है, PCl5 बहुत जल्दी POCl3 में कन्वर्ट हो सकता है। ये देखो, ये देखो, PCl5 बहुत आसानी से POCl3 में कन्वर्ट होता है। इसलिए यहां से PCl3 और यहां से O क्या बनाएगा? POCl3, और उसके दो Cl यहां पर, CH3 CH Cl, एक ऑक्सीजन की जगह पे दो Cl आ सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट, दो बॉन्ड बनाता है, तो उसकी जगह दो मोनोवैलेंट आ सकते हैं ना, सिंगल वाले। तो बन गया जेमिनल डाइक्लोराइड। समझा आपको? ये तो प्रिपरेशन हुआ, इसके केमिकल प्रॉपर्टी वो भी शॉर्ट में, इजी है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।